गुवाहाटी में बोले गृहमंत्री अमित शाह, एक भी घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे। देश के संसाधन जनता के ही काम आएगा। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा पर शाह ने साधा निशाना, कहा कि कुछ लोग घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, गृहमंत्री अमित शाह घुसपैठ रोकने में नाकाम। महुआ मोइत्रा बोली, गृहमंत्री अमित शाह बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते। पीएम मोदी खुद कह रहे हैं जमीन पर कब्जा हो रहा है। बीजेपी नेता कौस्तभ बागची ने टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में महुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महुआ के बयान को भड़काऊ बताया। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने महुआ मोइत्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है, कहा कि ये आतंकियों की भाषा है। बीजेपी नेता आरती सिंह ने महुआ के बयान की निंदा की, कहा कि इससे ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, बांग्लादेशियों के घुसपैठ केंद्र सरकार की नाकामी। 2014 से 2024 के बीच कितने बांग्लादेशी भारत आए, सरकार बताए। 2 दिवसीय जापान दौरे पर पीएम मोदी, पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी और जापान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमने अगले दशक के लिए रोड मैप बनाया। भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश करेगा जापान। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग करेगा जापान। पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भारत जापान की चिंताएं समान हैं। दोनों देश की साझेदारी वैश्विक शांति के लिए अहम है। जापान इकोनॉमिक फोरम को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा कि भारत जापान की साझेदारी हर क्षेत्र में है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस और जापान टेक पावर हाउस, दोनों देश मिलकर के टेक रेवोल्यूशन कर सकते हैं। भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेगी। पीएम मोदी का बयान। शोरिंजन दारुमा जी मंदिर में मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी के दारुमा गुड़िया भेंट की। दारुमा जापान का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक और समृद्ध चिन्ह है। पीएम के जापान दौरे पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, चीन से 24 घंटे सतर्क रहे। कोई भी समझौता देश की सुरक्षा और समृद्धि में नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द पर भड़के गृहमंत्री अमित शाह, कहा कि उन्हें जितनी गाली दोगे उतना ही कमल खिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह बोले, राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की, ऐसी राजनीति राहुल को गर्त में ले जाएगी। पीएम मोदी की मां ने अपमान पर कांग्रेस की सफाई। सुप्रीयो ने बोले, हमारे लिए सबकी मां पूजनीय है, उस मंच पर हमारा कोई नेता नहीं था। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार, कहा कि मंच पर कांग्रेस आरजेडी को कोई नेता नहीं था। आरजेडी ने कहा, बिहार में यात्रा के खिलाफ ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है बीजेपी। लालू परिवार को ये लोग गाली दे रहे हैं। बिहार के मंत्री संजय सुरावगी बोले, कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये 2005 वाला बिहार बनाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा नहीं टिक सकते। प्रतापगढ़ पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम के लिए अपशब्द कहना सूरज पर थूकने के समान। सपा और कांग्रेस ने राजनीति की मर्यादा तार तार की। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बोले, पीएम को अपशब्द बोलने वाले डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहा है। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर बोले आरिफ मोहम्मद खान, बोले कि अगर ऐसा है तो कोर्ट जाना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, पीएम से कड़े सवाल पूछें, उनकी आलोचना करें, लेकिन अपशब्द ना बोले। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन है। तेजस्वी और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी भी यात्रा में शामिल हुए। सिवान में यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वोट चोरी से पीएम बने, लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं करने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार पहुंचे अखिलेश यादव 2 दिनों तक 10 जिलों की यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव बोले, अवध से बीजेपी को हटाया, मगध से भी हटाएंगे। बिहार में बीजेपी का पलायन होने वाला है। सीएम एमके स्टालिन बोले, तमिलनाडु के लोगों को एसआईआर के बारे में जागरूक करना होगा ताकि बिहार जैसी स्थिति न बन पाए। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन में भूमि पूजन किया। मंत्री ओपी राजभर भी मौजूद रहे। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद से कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी का महाराष्ट्र दौरा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता से मुलाकात की। बी सुदर्शन रेड्डी ने शरद पवार को आधुनिक महाराष्ट्र का निर्माण करने वाला बताया। बी सुदर्शन रेड्डी सभी सांसदों को चिट्ठी लिखकर के चुनाव में मांगेंगे समर्थन, कहा कि मौका मिला तो संविधान की रक्षा करेंगे। शरद पवार बोले, सभी विपक्षी दल के सभी नेता सुदर्शन रेड्डी का करेंगे समर्थन। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर कोई शक नहीं है। शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे बोले, उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे। नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार के सांसदों से अपील, बी सुदर्शन रेड्डी को न दें वोट। जज रहते इनके एक फैसले से नक्सलवाद बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही कई कदम उठाएगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान पर उठाए उद्धव ठाकरे का तंज, कहा कि तब बीजेपी को बाहरी लोगों की जरूरत नहीं होगी। बिटकॉइन स्कैम केस में गुजरात बीजेपी के पूर्व विधायक नलिन कोटिया सजा, नलिन समेत 14 दोषियों को आजीवन कारावास। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार का मामला, टीएमसी विधायक अकील घोष के घर पर सीबीआई का छापा। संभल इंसा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन निकला। संभल के मौलाना आसिम उमर का नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, संभल में सपा और कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदुओं को चिन चिन का निशाना बनाया गया, लेकिन अब डेमोग्राफी नहीं बदलने लगी। संभल हिंसा की रिपोर्ट पर बोले सपा नेता
एसटी हसन रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, ये वोट चोरी के मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। संबल हिंसा की रिपोर्ट पर लखनऊ में प्रोटेस्ट, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने प्रदर्शन किया। वाराणसी में सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को जायजा लिया। जयपुर नगर निगम की बैठक में बड़ा फैसला हुआ, 7 दिनों के भीतर मीट की दुकानों पर लिखा जाए हलाल या फिर झटका, रिहायशी इलाकों में मीट की दुकानें नहीं होंगी। जयपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर नीरज जैन बोले, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर के फैसला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए के 17 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाया, मनोज रांगे ने नेतृत्व में मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भी मराठा कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, सरकार से आरक्षण देने की मांग की। मराठा कार्यकर्ताओं की वजह से ईस्टर्न फ्रीवे को अचल सेतु पर लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा कार्यकर्ताओं को दिया भरोसा, कहा कि संवैधानिक दायरे में सही होगा वो करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को दिया भरोसा, जवाब दिया, कहा कि उनके कार्यकाल में मराठा समुदाय के लिए एक भी काम हुआ हो तो बताएं। शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस से पूछा था, मराठा समुदाय के कंधे पर रखकर बंदूक कौन चला रहा है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना, कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में झूठा आश्वासन दिया, अब ये सरकार न्याय करे। दिल्ली साइबर पुलिस ने फर्जी एडमिशन रैकेट का भंडाफोड़ किया, 1 करोड़ 34 लाख रुपए के साथ 2 गिरफ्तार। पटना सिविल कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात शख्स ने ईमेल पर धमकी भेजा, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पटना के गर्दनी बाग में एक स्कूल में बच्ची ने सुसाइड का मामला, कन्या मध्य विद्यालय की प्रिंसिपल सस्पेंड। कन्या मध्य विद्यालय में घटना के बाद से एक पुलिसकर्मी को पीटने पर कार्रवाई हुई है, 27 लोग हिरासत में लिए गए। अहमदाबाद के पालड़ी में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केरल के कन्नूर में बुजुर्ग दंपति की हत्या पर शव का जलाया गया है, पुलिस को घर में खून से सना हथौड़ा मिला। उज्जैन में एमपी सरकार का बुलडोजर एक्शन, महाकाल मंदिर के पास चिकन मटन की अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। उत्तराखंड में आज बादल फटने और लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में रेड अलर्ट। उत्तराखंड के कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया का गनर बरसाती नाले में तेज बहाव में बहा, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। चंडीगढ़ और मोहाली में भारी बारिश का अलर्ट, मोहाली में गगर नदी के किनारे रहने वालों को घर खाली करने का आदेश। हिमाचल के चंबा में मणिमहेश यात्रा में गए हजारों लोग फंसे, बादल फटने की वजह से जरमोर में संपर्क टूट गया। पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ से बुरा हाल है, डेरा बाबा नानक में फंसे लोगों को एयरफोर्स की गरुड़ कमान से निकाला गया। पुंछ और राजौरी के कनेक्ट करने वाले इंडियन आर्मी के जवानों ने बनाया पुल, स्थानीय लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। वैष्णोदेव मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी। रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में बोले मुकेश अंबानी, जियो ने 5 बड़ी उपलब्धि हासिल की है, भारत में फ्री कॉलिंग और डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा दिया। विदेशी मुद्रा भंडार $4.386 अरब घट करके $690.72 अरब पर पहुंचा। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में जबरदस्त इजाफा, 7.8% दर्ज की गई विकास दर। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर बोले, वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.8% की दर से बढ़ेगी। दिल्ली के ईडी मुख्यालय में भी मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। निदेशक राहुल नवीन के योग, खेल और एक्सरसाइज के महत्व को समझाया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार के राजगीर में एशिया हॉकी कप 2025 का शुभारंभ हुआ। एशिया हॉकी कप के अपने ओपनिंग मैच में ही भारत की चीन को 4-3 से हराया। कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल दागे। खेल दिवस के मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर विष्णुकांत तिवारी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को कहा धन्यवाद। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर विष्णुकांत तिवारी का इंडिया टीवी पर खास इंटरव्यू, मोजो ट्रैक पर बोले 3 महीने में पूरा किया मोजो ट्रैक। विष्णुकांत तिवारी बोले, मोजो ट्रैक बनाने के लिए बनाई इंजीनियर्स की टीम, देश की सेवा के लिए साई फेडरेशन तैयार।